हेलो फ्रेंड, स्टडी बाय माइंड चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इस चैनल के माध्यम से आपको भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास को देख रहे हैं। इस चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देखिए, तब आपको थर्ड पार्ट इसका ज़्यादा समझ में आएगा कि भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ने की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन करना चालू किया तो कंपनी के माध्यम से वो शासन चालू किया। तो कंपनी अपने मनमाने तरीके से कोई भी चीज़ करती थी, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए सही तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा समय समय पर कुछ नियम कानून बनाए गए। तो उसी के बारे में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके फैमिली को आप जो है बड़ा करिए, ताकि जो है हमें मोटिवेशनल मिल सके और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1892 तक हम लोग देख लिए थे सेकेंड वीडियो में। अब उसके आगे देखते हैं 1892 के बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका लक्ष्य क्या था? 1892 में अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। आगे क्या बात हुई थी? मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। जो इनकी मंशा यही थी कि भारत में फूट डालो और राज करो, भारत को टुकड़ों टुकड़े में बांट दिया जाए सांप्रदायिक आधार पे। उसके बाद हमें यहाँ शासन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जब शासन कर रहे थे कंपनी के माध्यम से तो इनका विरोध भी किया जा रहा था। लेकिन ये चाहते थे कि अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट दें तो विरोध हमारा कम हो जाएगा, कई पार्ट में लोग बट जाएंगे तो विरोध की जो शक्ति होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लिखा, हम नाग के दांत बोल रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। मालूम था लॉर्ड मिंटो को कि हम क्या कर रहे हैं। बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषय पर चर्चा करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे फिर 10 साल बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। इसमें क्या बातें कही गई? सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ये ध्यान रखिएगा ये बात, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये यहीं से जो है इसका ओरिजिन हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति लागू किया गया। ये भी बातें ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि केंद्र में भी द्वैध शासन पद्धति लागू किया गया था। इन दोनों को आप स्पष्ट क्लियर कर लीजिएगा। द्वैध शासन पद्धति के जन्मदाता कौन थे? लायोनील कार्टिस थे। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था, पहले ये देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। आयोग मुंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। इसका विरोध क्यों किया जा रहा था?
क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। अब होता क्या है, भारत के संबंध में कोई जांच हो रही है और उसमें भारतीय के सदस्य को शामिल ही नहीं किया जा रहा था। तो ये कितनी बड़ी भूल की जा रही थी कि जिस जगह की, जिस समुदाय की, जिस लोगों की, जैसे मान लीजिए किसी गांव में किसी चीज़ की इंक्वायरी किया जाए तो उस गांव के बारे में कौन जानेगा अच्छे तरीके से? जो वहाँ के लोग रहेंगे वही जानेंगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे कि वहाँ के लोगों की नियुक्ति ना करके ये इंग्लैंड के जितने भी मेंबर थे उनको शामिल कर लिया गया। इसीलिए इनका विरोध किया जा रहा था। 30 जून 1930 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद क्या आया? भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके देखते रहिएगा। अभी जो है इस पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे इसी पॉइंट से संबंधित, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हों। आगे क्या हुई बात? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अभी हम लोग देखे थे राज्य में द्वैध शासन 1919 में, अब देख रहे हैं 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, फेडरल कोर्ट की। शक्ति का विभाजन किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 1935 अभी भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया कि कहाँ बातें की? जब पिछला वीडियो आप देखेंगे वहाँ मैं इस चीज़ को समझा दिया हूँ। 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। आगे क्या बात हुई? क्रिप्स मिशन आया। ये जितने भी पॉइंट हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके बारी बारी देखते रहिएगा। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा करके एक बार उसको पूरी कहानी को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये पॉइंट आपको वहाँ अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ने के वहाँ पढ़ेंगे तो और समझ में आपको बातें आएंगी। फिर देखते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन 1942 गठन क्यों किया गया? भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु। उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? विंस्टन चर्चिल। ये ऐट पूछ लिया जाता है क्रिप्स की। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी SSC में, यूपी पेट में, या SSC CGL में, यूपी PCS में, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्रिप्स मिशन ने यह प्रस्ताव किया कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने, अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया था। अब ये चाह क्या रहे थे मुस्लिम लीग कि हमें भारत से अलग कर दिया जाए, हमें एक नया देश दे दिया जाए, हम वहाँ आराम से शासन किए। और इनकी मंशा ये उभरी कहाँ से? ये शांत हो जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा इनको बाद समय समय पर प्रेस कर दिया जाता था और ये मांग करने लगते थे। और इसका एक रीज़न और आ गया, जो अभी हम लोग पढ़े थे 1935 अधिनियम के द्वारा जो चुनाव हुआ था उसमें इनको भारी हार मिली थी। तो इनको लगा कि अब हमारा यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो ये फिर अपने उसी मांग पे आ गए। आगे बात देखते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया। इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़े में बांटने की संभावना के द्वार खोल दिए। यही चीज़ कांग्रेस चाह नहीं रही थी कि भारत को बांटा जाए, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी देश को बांट दिया जाए। और अंग्रेज़ भी यही चाहते थे कि भारत को टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाए, उसके बाद हमारा विरोध कम हो, जितने भी उग्रवादी टाइप के लोग हैं वो बट जाएँ, कुछ उधर चले जाएँ, कुछ इधर चले जाएँ, आराम से शासन ही करते। लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा ये काम बहुत आसानी तरीक़ों से नहीं होने दिया गया। गांधी जी ने क्या कहा इस प्रस्ताव के बाद की तिथि का चेक? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। कहकर आलोचना किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांतिक चेक। ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं।
अब हम लोग आते हैं टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग ने जो पॉइंट पढ़ा उसे देखते हैं कितना हमारे दिमाग में वो पॉइंट छप गया है। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब की गई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषय पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कब की गई? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका कब स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका कब स्थापित किया था? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका थी ये 1919। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। हम लोग अभी देखे थे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका 1919 और केंद्र में द्वैध शासन, ये दोनों डिफरेंस है। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में और राज्य में द्वैध शासन 1919 में। लेकिन अगर पूछे द्विसदनात्मक विधायिका कब स्थापित की गई थी तो ये भी 1919 में। ये बातें ध्यान रखिएगा, तीन चीज़ है, तीनों को क्लियर कर लीजिएगा। द्विसदनात्मक विधायिका और राज्य में द्वैध शासन 1919 में और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सही आंसर है क्रिप्स मिशन 1942। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साइमन कमीशन भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928। ये देखिए सारे ऑप्शन में 2000 2000 2000 कर हो गए हैं, इन सबको जो है 1900 कर लीजिएगा। 1927, 1928, 1928, फोर्थ क्या है 1927। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन नंबर 7, प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति कब लागू किया गया था? अभी हम लोग क्या पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर ऊपर हम लोग विधायिका जो है द्विसदनात्मक विधायिका पढ़े थे 1919 में। इसी समय जो है प्रांतों में द्वैध शासन भी आया था। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये दोनों बातें 1919 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 9, वर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। एक बार और आप जो है इस क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम धीरे धीरे ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4
केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका कब स्थापित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ कमेंट करना हो, कोई भी सुझाव देना है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें और क्या भी चीज़ें सही की जा सकती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।